जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन। यहां से आप सभी के पेपर में 100% प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और यहाँ पर 22 जून को दोस्तों यहाँ पर फाइनली एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम दोस्तों फाइनली समाप्त हो चुका है। यहाँ पर 23 जून का आज को यहाँ पर जो एग्जाम बचा हो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो, ठीक कोई से भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर जीके में एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है आपका। तो दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ और कुछ आपको प्रूफ भी दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग क्या करते हो 10 से 12 दिन या 15 दिन जब बचते तब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, फिर आपको उसमें से कुछ मिलता नहीं तो आप लोग कमेंट करने चले आते हो कि सर आपके पढ़ाई हुए कुछ मिला नहीं मुझे। ठीक है, क्यों मिलेगा भाई? 10-15 दिन में क्या 25 में से 25 आएंगे आपके, 20 आएंगे क्या, 15 आएंगे, एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सालों लगते हैं, टाइम लगता है भैया। कोई चीज एग्जाम है भैया, सरकारी नौकरी आपको मिले तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। पढ़ने में लगभग में साल 2 साल का समय कम से कम लगता है। साल 2 साल जो एक्सपीरियंस है जिसके पास, वही 10 से 12 प्रश्न 100% कर पाएगा। याद रखिए 25 में से वो 18-19 नहीं कर पाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले जब आप सभी का पेपर या तो कठिन आ रहा है, हार्ड आ रहा है, क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं तो उस हिसाब से मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है तो उस हिसाब से कटाप भी तो कम जाएगी। याद रखो कटाप भी उस हिसाब से कम जाने वाले, याद रखिएगा। ठीक है, आप ये मत सोचो। हालांकि मैंने 2 बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया, दोनों बार एसएससी जीडी क्वालिफाइड हूँ। ठीक है दोस्तों, रिटेन। और उसमें दोस्तों बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोनों बार क्या हुआ है, दोनों बार मेरे जीके में नंबर कम आए, 10 से भी कम नंबर आया। अभी आप सभी को दिखाने वाले हैं। ठीक है, एक 25,271 पोस्ट थी, उसमें भी 25,271 पोस्ट में 8 नंबर आए थे, 25 में से 8 नंबर आए थे। और एक दूसरी जो अभी 50,000 के आसपास जो वैकेंसी थी, इसमें मैंने एग्जाम दिया था, इसमें दोस्तों मेरे 20 में से, अब तो पैटर्न बदल चुका था। ठीक है, 20 नंबर के थे सभी, 20 नंबर में 7 नंबर ही रहे थे। याद रखिएगा 7 साढ़े 7 नंबर कुछ रहे थे। तो याद रखिएगा जीके में 10 नंबर तक आ जाए 25 में, बहुत ही नंबर। ठीक है, इनफ है। 25 में से 10 नंबर आना ही बड़ी बात होती है दोस्तों, याद रखो आप लोग। और समय लगता है भाई, पढ़ने में समय लगता है। कोई चीज़ में साल 2 साल समय दो, वक्त दो, सिलेबस के हिसाब से आसानी से पढ़ो, बिल्कुल आराम से पढ़ो, बुक्स मार्केट से बाई करो। ठीक है, वीडियोस देखने से 10-15 दिन में वीडियो देखने से सोचते हो कि पूरे 25 में से 15 आ जाएंगे तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि बात करें यहाँ पर रीजनिंग में मुझे पता है 25 में से आप लोगों ने 20 किए होंगे। ठीक है, हिंदी में जो पढ़ा रहा हूँ, जो लेटेस्ट जो पैटर्न के हिसाब से जो पढ़ा रहा हूँ, इसी टाइप की हिंदी आई होगी। आप लोग बताना है हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोगों को जरूर बताना है। और मैथ भी आप लोगों ने 25 में से लगभग में 15 प्रश्न सही किए होंगे। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि बोल रहा था कि सर यहाँ पर घन घनाभ और क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आए, तो मैंने कराए हैं भैया, देखो जाकर। मैंने क्षेत्रफल वाले भी क्वेश्चन, उसमें मिक्सचर जो प्रैक्टिस चल रहा था उसमें क्षेत्रफल वाला भी कराया। ठीक है, आयतन वाले भी कराए, घन वाले भी कराए, वर्ग वाले भी कराए, सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, तो समय लगेगा, 10-12 दिन में आके जुड़ जाते हो और फिर उसके अंदर बोलते हो कुछ आया नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है भाई, समय दो अपने आप को, तभी कुछ हो पाएगा। आप सभी को प्रूफ दिखाने वाले हैं, देख लो यहाँ पर। यार बोलो कि झूठ बोल रहे सर। ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश कानपुर, ये दोस्तों मेरा ही वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसी का स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर एसएससी जीडी का ये है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मेरे कितने नंबर आए, 18, 2, 36। इस बार का बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 20 में से 18 नंबर आए थे। यहाँ पर देखो जीके में 7 नंबर आए थे, 7 2 14 हो गए। इसी बार की बात कर रहा हूँ जब 50,000 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, 22 नंबर आए मेरे मैथ में, यानी कि 25 में से 11 नंबर ही रह पाए हैं। ठीक, 25 में से 11 नंबर ही आ पाए हैं। और हिंदी में दोस्तों मेरे कितने हैं, 16 दूनी 32 नहीं, 16.5 नंबर आए थे, लगभग में 16 पॉइंट कुछ नंबर बने होंगे। ठीक है, हिंदी में टोटल 104 स्कोर था और यहाँ पर नॉर्मलाइज करके 113 कर दिया गया। याद रखो दोस्तों, ये इस बार का स्कोर है मेरा। तो जीके में देख रहे हो कितना नंबर है, 7 नंबर है, इसका दोगुना किया गया है 14। ठीक है, उसी प्रकार आगे वाले में देख लो, इसके पहले जो मैंने दिया था ये मेरे ही चैनल का है, देख लो, दस्तक अकेडमी का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, देख सकते हो जाकर। 1 महीने पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये देखो, ये इसमें देखो कितने मेरे नंबर आए, रीजनिंग में 20 नंबर आए। ठीक है, इसमें कितने नंबर आए, 25 में से हैं ये 20, 25 में से 20 नंबर आए, इसमें दोगुना नहीं किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जीके में कितने नंबर आए थे, 8.5 नंबर आए थे 25 में से। यहाँ पर देखो मैथ में 11.5 नंबर आए थे। हिंदी में कितने थे दोस्तों, यहाँ पर
18.75 नंबर थे 25 में से। ठीक है दोस्तों, टोटल यहाँ पर मेरे 53.75 बने थे, नॉर्मलाइज होकर मेरे 60.40 हो गए थे। तो याद रखो, तो जीके में दोस्तों इसमें भी देखो, अभी मैंने बताया था, तो जीके में इसमें भी देखो, जबकि मैंने काफ़ी दिनों से स्टडी की, हालांकि मेरा इंटरेस्ट कम रहता है जीके में। ठीक है, रीजनिंग हिंदी मैथ में थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो इसलिए तभी मैथ यहाँ पर, तभी मेरा दोनों बार सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो था मेरा शिफ्ट का, वो दोस्तों कठिन आया था। ठीक है, डिफिकल्ट आया था, मॉडरेट टू हार्ड के लेवल था, इसी वजह से कम क्वेश्चन में कर पाया था, और सिलेक्शन भी दोनों बार हुआ है मेरा। ठीक है, याद रखो, इसलिए मेरे नंबर भी बढ़े हैं, 7-8 नंबर तक बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में। याद रखो, उसमें भी बढ़े हैं, इसमें भी बढ़े हैं, तो इसलिए याद रखो, उसमें कितने 4 थे, 9 बढ़ गए, तो उसमें, इसमें कितने, इसमें 7 बढ़ गए हैं। ठीक है, तो याद रखो इसी तरीके से दोस्तों, तो इसी तरीके से दोस्तों आप सभी लोगों को भी टाइम लगेगा यार, समय लगेगा, समय दो अपने आप को, तभी आप सिलेक्शन हो पाएगा। याद रखो, चलिए हिंदी पढ़ाते हैं आप लोगों को, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश से प्रश्न आ गया, इसको पढ़ेंगे, 1 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम है। ठीक है, वैसे ही गद्यांश से ही है। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का 6वां ग्रह है। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का 6वां ग्रह, ये तो सही बात है एकदम। देखिए सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कुल 8 ग्रह हैं। ठीक, क्या क्रम देखिएगा, बुध, सूर्य के सबसे नजदीकी के हिसाब से देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखिए, क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, शनि क्रमानुसार सौर मंडल का 6वां ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, यूरेनस मतलब अरुण, ठीक, नेपच्यून मतलब वरुण। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि दूर है, शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि के द्रव राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी भी बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। ठीक है दोस्तों, ये पैसेज हमने पढ़ दिया है, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पर गद्यांश पढ़ दिया। अब क्या पूछा जा रहा है, पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पहला, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? दोस्तों शनि किसके बीच करता है? दोस्तों सूर्य की परिक्रमा। तो दोस्तों ये बृहस्पति और किसके बीच परिक्रमा करता है? सूर्य परिक्रमा करता है। सूर्य बृहस्पति जितना, यहाँ पर देखो अभी दे रखा होगा, उतना ही बड़ा बृहस्पति शनि से दूर है। हाँ ये देखो, बृहस्पति और यूरेनस के बीच कक्षा में परिक्रमा करता है। याद रखो, यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, बृहस्पति और यूरेनस। तो शनि जो है बृहस्पति और यूरेनस के बीच में परिक्रमा करता है, याद रखेंगे, बी करेक्ट है। अगला देखिए, शनि की द्रव्यराशि का औसत घनत्व कम है। किससे कम है दोस्तों? शनि की द्रव्यराशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। याद रखो, तो यहाँ पर पानी से भी कम आ जाएगा, करेक्ट आंसर। याद रखिए, ए करेक्ट है। अगला देखिए, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा? दोस्तों देखिए, यहाँ पर अभी मैंने बताया था शनि, अभी पढ़ा था मैंने, ठीक। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा दोस्तों? सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड दोस्तों शनि ही है, याद रखिएगा। तो शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखेंगे, ठीक है। समा शक्ति है, शनि में समा शक्ति, क्या समा शक्ति दोस्तों? देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है, ये पैसेज के हिसाब से है, इसको रियलिटी मत मानिए, ठीक दोस्तों। शनि में समा सकती 750 पृथ्वियाँ, याद रखिएगा। सौरमंडल में शनि का क्रम क्या है दोस्तों? अभी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही था, 6वां था, याद रखिएगा। शनि क्रमानुसार सौरमंडल का 6वां ग्रह है, ठीक है। कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, याद रखिए। तो यहाँ पर 6वां ग्रह है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से,
निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए दोस्तों। छायावादी लेखक कौन थे? महादेवी वर्मा, वियोगी हरि, डॉक्टर रामविलास शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध लेखिका हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। और भी इसमें लेखक कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, जैसे ये भी छायावादी थे। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, ये भी छायावादी ही थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बताइए आप लोग। दोस्तों सबसे पहले स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं आपके, ठीक। 4 हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन, 11 लावा, 25 4 29 हो गए। 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, छत्र ज्ञासरा, 25 4 29, 29 4 33। दोस्तों टोटल यहाँ पर 33 होते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, याद रखिए। बी करेक्ट है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप संग साची, ए बताइए सुनी रूखी। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? पूछा गया आपसे इससे। 8वां क्वेश्चन, अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बताइए सुनी, ए बतिया सुनी रूखी। इसमें वियोग रस है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों हरि के दर्शन के लिए आंख तरस रही, यानी कि वियोग है, संयोग नहीं है, ठीक है, वियोग है, अलग अलग है, ठीक, बिछड़े हुए हैं, अलग अलग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है? बी वाला सही जवाब हो जाएगा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के विपरीत, दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है दोस्तों? सोरठा होता है, याद रखो। दोहा में दोस्तों क्या होता है? दोहा में पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। उसी प्रकार सोरठा में दोस्तों पहले तीसरे में कितनी होती है? 11-11, दूसरे चौथे में 13-13, यानी कि उसका उल्टा है ना, तो यानी विपरीत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। चौपाई में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती, 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं रोला में दोस्तों 24-24 मात्राएं होते हैं, 4 चरण होते हैं। गीतिका में दोस्तों कितनी होती हैं? 26-26 मात्राएं होती हैं। हालांकि यहाँ पर हरि गीतिका दिया गया है, हरि गीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, कौन सा अलंकार दोस्तों पूछा गया आपसे भी से? फिरकी, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा गया दोस्तों आप सभी से, बताइए आप लोग। दोस्तों इसमें उपमा अलंकार है, याद रखिएगा। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए दोस्तों, वहां पर उपमा अलंकार होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है। देखिए घा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? घा का कचट तप आपसे लोग याद रखिएगा। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, जिससे कि होते हैं, जैसे 5-5 व्यंजन होते हैं, जैसे का, खा, गा, 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 ञा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, ड़ा, फिर उसके बाद में का, चा, टा, फिर से टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, फा, बा, भा, मा, याद रखिए दोस्तों। आगे वाले जो 2 व्यंजन होते हैं वो होते हैं दोस्तों सघोष व्यंजन। लास्ट वाले जो 3 होते हैं तो वो कौन है? तो आगे वाले 2 जो होते हैं अघोष होते हैं। आगे वाले 2 जो व्यंजन होते हैं अघोष होते हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है, प्रत्येक वर्ग में। और लास्ट के जो 3 बचते हैं वो सघोष होते हैं, इनको घोष भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और प्रत्येक चरण में जो दोस्तों सम होते हैं, जैसे 2 4 ये महाप्राण होते हैं, 1 3 5 ये दोस्तों अल्प प्राण होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। घा पूछा गया, का, खा, गा, घा, पहले में आ रहा तो कंठ हो जाएगा, कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, याद रखिए। कचट तब इसी को बोल रहा हूँ, कंठ दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ प्रकट करते हैं दोस्तों? वो बहुव्रीहि समास होता है, याद रखेंगे, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर,
कौन सी ध्वनि अल्प प्राण, देखिए आ चुका है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण जिसमें वायु, जिसमें बोलने में कम समय लगे, ठीक है दोस्तों, वो अल्प प्राण। जैसे का, खा में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका महाप्राण, का हो जाएगा अल्प प्राण, याद रखिए। 1 3 5, 1 3 5 जो विषम है दोस्तों, ये अल्प प्राण होते। 2 4 दोस्तों महाप्राण होते, याद रखिएगा। तो का, खा तो ये तो आपका महाप्राण हो गया। ता था, ये महाप्राण हो गया। ता था दा धा, महाप्राण हो गया। ता, ये देखिएगा अल्प प्राण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलम तामी, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलम ताही, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, पूछा गया आप सभी से, बताइए आप लोग। दोस्तों इसमें लटानुप्रास अलंकार है दोस्तों। कौन सा अलंकार है, लटानुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जहां शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी एक हो, ठीक है दोस्तों, वहां पे दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, लटानुप्रास अलंकार होता है, याद रखिएगा। सादृश्य मूलक अलंकार दोस्तों नहीं है। सादृश्य मूलक अलंकार कौन नहीं है दोस्तों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सादृश्य मूलक अलंकार होता है, जबकि यहाँ पर विशेषोक्ति ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी दोस्तों, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने। करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की। एक तो उर्वशी है, कुरुक्षेत्र भी, रश्मरथी भी है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, मृगनयनी नहीं है, याद रखिए। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा जी की है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तिरंगा में कौन सा समास जिसमें दोस्तों पहला पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तिरंगा में द्विगु समास, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पंक्ति में आप हनुति अलंकार है दोस्तों, इसका मुख चंद्रमा के समान है, गलत। चंद्र इसके मुख के समान है, गलत। इसका मुख चंद्र ही है, गलत। यह चंद्र नहीं मुख है दोस्तों, यह चंद्र नहीं मुख है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 19वें का डी करेक्ट है। गधा का दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद पूछ रहा हूँ, तत्सम पूछा गया है। गधा का तत्सम क्या होता है, गंधर्व होता है, याद रखिएगा। पी और डी दोनों ही हैं, ठीक है, सेम टू सेम ऑप्शन बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलंकेश पर्यायवाची है दोस्तों। अलंकेश किसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे विषय, कुबेर का, बादल का, चपला का, या फिर कल्पवृक्ष का, बताइए आप लोग। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द है अलंकेश। बादल के पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होते हैं, मेघ, नीरद, जलद, घन आदि। चपला के पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होते हैं, बिजली, विद्युत, दामिनी, याद रखिए। कल्पवृक्ष क्या आप लोग बताना है। इसमें दोस्तों पूछा गया है, वाक्य में अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले को चुन लेना। धनवान को व्यर्थ व्यापार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, या फिर कोई त्रुटि नहीं। ए में है इतना, ये ए है, ये आ जाएगा बी वाला, ये पूरा आ जाएगा वहाँ तक सहायता तक सी वाला, ये इसमें डी वाला है, ठीक है, ये याद रखिए। तो बताइए, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, बेकार में गलत लिख दिया इसने, ठीक है। तो बेकार में ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। बेकार में जब व्यर्थ लिख दिया गया तो बेकार में क्यों बोल रहे हो, जब व्यर्थ बोल दिया गया है तो बेकार में क्यों बोल रहे हो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला सही जवाब। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या होते हैं दोस्तों, अकिंचन बोलते हैं, उसको याद रखिएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है, वया प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, खाना प्लस वया, खवया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा,
दोस्तों ये क्या है, कृदंत प्रत्यय है, याद रखिए ये कृदंत प्रत्यय है। प्रत्यय दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनते हैं, और तद्धित प्रत्यय, और कृत प्रत्यय किससे बनते हैं दोस्तों, धातु से बनते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या क्वेश्चन बना है, पित्त प्लस अनुमति का संधि का सही संधि पद है, यह संधि पद इसमें पूछा गया है। पितृ प्लस अनुमति, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, ठीक है। 25 का सी राइट है। बताने आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।